शराबबंदी कहने के लिए, लेकिन शराबबंदी नहीं है नहीं। तो विधायक जी बोले कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। एनडीए के एक घटक दल को झटका लग चुका है। तेजस्वी जी कहे हैं कि 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। तेजस्वी जी तो लगातार कहते हैं ना कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए हैं। घरवा से ला के दे दिए। नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, नीतीश कुमार हमारे मौसा हैं, नीतीश कुमार हमारे दादा हैं। कांग्रेस की भी जो कठिनाइयां हैं वो अब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रही है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार आ चुके हैं और आते ही बिहार में नीतीश कुमार को वार्निंग दे दी। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे साथ मुकेश भी हैं। विधानसभा में आज क्या कुछ खास रहा ये तो हम बात करेंगे ही, और साथ ही साथ शराबबंदी को भी लेकर एक बड़ी ऐलान जो है वो आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आज शराबबंदी पर भी जो है वो काफी देर चर्चा चला है। हम शराबबंदी पर भी बात करेंगे, और दूसरी तरफ लगातार ये बातें चल रही है कि कांग्रेस में विधायक दल का नेता कब चुना जाएगा। आज देखिए, कांग्रेस में भी कुशवाहा के पुराने साथी जो है वो शामिल हो गए हैं, यानी कि एक साथ कई खबर। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा क्या कह दिया। शराबबंदी का जो है खबर वो लगातार अब तेजी से चलने लगा है क्योंकि होली आने वाला है। और वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस की भी जो कठिनाइयां हैं वो अब धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रही हैं। सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं। विधानसभा में आप मौजूद रहते हैं, आज भी विधानसभा में थे। शराबबंदी को लेकर खूब हो हल्ला हंगामा हुआ है, तो हम शराबबंदी पे आएंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव बिहार आ गए हैं, और तेजस्वी यादव बापू सभागार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है, कितने सहमत हैं आप? एक बात हम आपसे पूछे हैं, बोलिए। तेजस्वी यादव जो आज भाषा का प्रयोग किए हैं जी, वो भाषा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, क्या समझ में उनको जब बिहार आ गए तो उनको तो विधानसभा में रहना चाहिए, तो वो सीधे चल गए कार्यकर्ता बिजोन, सीधे चल गए कार्यक्रम में। अरे भाई, आप सीधे चल गए 5 मिनट के लिए भी आपको टाइम नहीं है? 5 मिनट के लिए है टाइम आपको? नीतीश कुमार को आज जो भाषा का प्रयोग किए हैं बहुत गलत है। कौन भाषा का प्रयोग किया हम बता दें? देखिए, विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष पे तो सवाल उठाएंगे ना। सत्ता पक्ष के नेता है तो अंड के सट बोल देंगे। आप तेजस्वी यादव के सपोर्टर है का? तेजस्वी यादव के सपोर्टर क्यों? मजबूत नेता है तेजस्वी यादव। मजबूत नेता क्या बोल दिए नीतीश जी को? क्या बहुत गरमाए हुए हैं? जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ में थे तो दुर्भाग्यशाली नहीं थे, कठपुतली नहीं थे। अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से साइड हो गए तो कठपुतली और अति हो गए। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि दुर्भाग्य मुख्यमंत्री है, अचेत मुख्यमंत्री है, फिर उसके बाद कठपुतली मुख्यमंत्री है, इसको लेकर आप कह रहे हैं? इसी को लेकर के कह रहे हैं। तो आप ये बात बताइए, जब नीतीश कुमार आपके साथ रहते हैं तो बाप रे बाप, नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे आदमी हैं। नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं, नीतीश कुमार हमारे मौसा हैं, नीतीश कुमार हमारे दादा हैं। और जब अलग हो गए तो सबसे घटिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जितना बिहार में काम कर दिए हैं, बिहार में आप कभी नहीं करिएगा तेजस्वी यादव। क्या देखिए, मौका मिलेगा, तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं। मौका नहीं मिला आपको, लगातार आपको 17 महीने मिला ना जी। तेजस्वी जी तो लगातार कहते हैं ना कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए हैं। घरवा से ला के दे दिए। आप अपने घरवा से ला के दिए। पहल तो तेजस्वी यादव की भी थी। पहल थी? अच्छा, पहल थी। हाँ। 17 महीने में आप क्या काम किए? वही तो जुड़ाते हैं तेजस्वी यादव। जुड़ाइए तो। 5 लाख रोजगार। आप हाँ, 5 लाख रोजगार। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बस 5 लाख में टाई फीस हो गए। तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कही है। नीतीश कुमार क्या कहिए, बोलिए। कहे कि अगला 5 साल में देख लेंगे ना कि तेजस्वी जी कहें कि देख लेंगे अगला 5 साल में 1 करोड़ रोजगार कैसे देते हैं, कितना करोड़ मिल रहा है। आज विधानसभा में नहीं देखे हैं? विधानसभा में देखे है ना, लूट हो रहा था। हम तो जा रहे थे फार्म भरने। अब तेजस्वी जी आ गए, जा रहे थे फार्म भरने के लिए, लेकिन फिर कहे कि ये जब नौकरी है हमारे पास तो दूसरा नौकरी कैसे करेंगे? अब तेजस्वी जी आ गए हैं, नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी, तेजस्वी जी बात रखेंगे। कुछ नहीं मुश्किल बढ़ेगी। अब 7 दिन आप विधानसभा बच रही है, 1 महीना में 7 दिन आप बच रही है। कहाँ थे? जाएंगे ना विधानसभा। वो तो आपने बताइएगा, आपका आदमी है। नहीं, आदमी कहाँ है? नेता है तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार तो आपके आदमी है, इसलिए आप नीतीश कुमार का गुण गा रहे हैं।
न तो नीतीश कुमार मेरा आदमी है, न तेजस्वी यादव मेरा आदमी है, न प्रधानमंत्री मेरा आदमी है, न चिराग। हमारा काम है वो खबर दिखाने का। दुर्भाग्य कर दिए हैं नीतीश कुमार को, इसलिए आप दुखी हो गए हैं। दुखी हम नहीं हुए। अरे भाई, आज आप दुर्भाग्य कर रहे हैं, कठपुतली कर रहे हैं, यहां तक कि आप कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के मानसिक संतुलन खो दिया। और अगर मानसिक संतुलन खो देता नीतीश कुमार तो सुबह सुबह 7 बजे से 8 बजे चल देते हैं फील्ड में निरीक्षण करने। कभी सुनिएगा कि विधानसभा पहुंच गए, कोई है ये नहीं है। अरे आज के बाद हम बता रहे हैं आपको, हम अभी पहुंचवे किए के बजे 10 बजे, कोई नेता नहीं, अध्यक्ष नहीं, कोई नहीं, नीतीश कुमार आके पहुंच गए। सारा पदाधिकारी का गोड़ हाथ थरथराने लगा। क्या एक और बात तेजस्वी जी आज कहे हैं, क्या आएंगे उस पे। तेजस्वी जी कहे हैं कि 100 दिन होने में 4 दिन बाकी है। अब पूछेंगे सवाल, अब मांगेंगे सरकार से जवाब कि क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं। अच्छा, क्या काम किए हैं, कैसे काम किए हैं? काम नहीं दिख रहा है आपको? अब तो तेजस्वी जी बताएंगे। आपको काम दिख रहा है कि नहीं? तेजस्वी यादव को छोड़िए, तेजस्वी यादव को तो अगर काम हो भी जाएगा तो तेजस्वी यादव को काम नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी रहे, हम अगर आपको कह देंगे कि ये काम किए हैं तो आप थोड़ा मना तो नुक्सा तो निकालिएगा ना। मुकेश जी काम आप नहीं किए, उसी तरह से तेजस्वी यादव है, कितना भी बड़ा काम हो जाए तो बिहार में आप सीधे कहिएगा कि काम नहीं हुआ। आज तो आप एक काम नहीं किए हैं। क्या नहीं? तेजस्वी जी आए थे तो क्यों नहीं गए आप? गए ना। अब तक खबर कैसे चल रहा है? आप गए थे ना। अब आप ये बताइए, हम विधानसभा में रहे कि तेजस्वी यादव जी के पास रहे? तेजस्वी जी देखिए मुख्य बात उठा रहे हैं मुकेश भैया, मुख्य बात उठा रहे हैं, वो हम मान रहे हैं। आपको भी मौका मिलेगा, आप लाइन में लगे रहिए। अभी सीट नहीं खाली है, लाइन में लगे रहिए, हो सके 5 साल के बाद आपको भी मौका मिलेगा। चिंता मत कीजिए, आपको भी मौका मिलेगा। अब देखिए आए तेजस्वी जी, आगे देखना होगा। लेकिन चलिए, ये बातें तो हो गई कि नीतीश कुमार को क्या तेजस्वी यादव ने कहा है और किस प्रकार से आने वाले समय में तेजस्वी यादव अपनी बातों को रखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अब उनका कहिया आते हैं विधानसभा की, तो देखने वाली बात है। जब आप बिहार आ गए तो हो सके कल आएंगे विधानसभा, आपका इंतजार रहेगा। तेजस्वी जी, कल आप विधानसभा आइए, सरकार से आप सवाल उठाइए। आप विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष कहा जाता है। तेजस्वी यादव लालू यादव का बेटा है। अब आते हैं दूसरे खबर पे। अब तेजस्वी जी कल से आते हैं विधानसभा, ये देखना दिलचस्प होगा, ठीक। लेकिन अब एक और बड़ी बात है, एनडीए के एक घटक दल को झटका लग चुका है, बहुत बड़ा झटका। और वो झटका किसी और को नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को लगा। उपेंद्र कुशवाहा से बहुत सारे लोग नेता नाराज चल रहे हैं। अब तो झटका, हम नाम वो आदमी का नहीं लेंगे, विधायक जी का नाम हम नहीं लेंगे। हम जब विधायक जी से पूछे कुछ बोलिएगा तो विधायक जी बोले कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अब बोल देंगे, आपको बुलाएंगे, अब बोलेंगे ना तो ऐसा विस्फोट होगा ना कि धरती भी हिल जाएगा। लेकिन सोचिए कि विधानसभा खत्म होने के बाद वो क्या विस्फोट करने जा रहे हैं। चलिए एक और है जो हम बता दें, बताइए। आपको बता दें कि जो कुशवाहा के पुराने साथी हैं जितेंद्र नाथ पटेल और उनके बेटे राहुल कुमार, दोनों ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। और आज कुशवाहा को एक और बड़ा झटका लगा। संगठन सृजन का काम जो है वो कांग्रेस में शुरू हो चुकी है और ऐसे में आज उन्होंने सदस्यता ली है। तो ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में अब कांग्रेस जो है ये भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। एक सवाल लगातार और चल रहा है कि आखिर कांग्रेस के विधायक दल के नेता कब चुने जाएंगे। आपको बता दें कि आज मीटिंग हुई है, आज कांग्रेस के विधायकों के साथ राजेश राम और कृष्णा अलावरू की मीटिंग हुई है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये जानकारी कहीं नहीं है जी। हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत कम समय में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक इधर उधर जाएंगे, अभी जो पता चल रहा है, जो बातें निकल कर आ रही हैं, राजेश राम ने और कृष्णा अलावरू ने सबको मना लिया है। अब क्या होगा कोई किसी के हाथ में है। राजनीति ही कहा ही जाता है, राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अनिश्चितताओं का खेल है। अब क्या होता है कोई जानता है। अब बताइए कौन सोचा था आज मुकेश भैया कि विधानसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वही शराबबंदी पे सवाल उठा देंगे। और वो भी आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के खासम खास है। बता दो सर क्या बोले, साफ समीक्षा करिए, साफ बोले कि शराब की अब समीक्षा होना चाहिए। यानी कि बिहार में हो सके तो होली आते आते शराब भी चालू हो जाएगा। आप शराब पीते हैं?
हम शराब पीते हैं नहीं पीते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे सरकार से शराब नहीं चालू होना चाहिए। जिस तरह से अगर आप शराब चालू करवा देते हैं तो बाप रे बाप, याद है ना शराब जब चालू था तो देखिए देखिए एक और बड़ी बात है, माधवानंद ने ये बातें इसलिए कही हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये शराबबंदी है तो ठीक से चाहे बंदी हो जानी चाहिए, क्योंकि बंद होने के बावजूद भी शराब जो है वो मिलती है, इसमें कोई पूरी तरह से बंद हो जाए, पूरी तरीके से बंद हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आती हैं जहरीली शराब या लगातार शराब को लेकर कभी यहां पकड़ा गया है इतना पेटी, कभी इतना पकड़ा गया है पेटी। अब अख्तरुल ईमान ने तो साफ कर दिया है, आपको बता दे एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने बहुत सारी बातें एक साथ कह दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कम से कम सरकार जो है शराबबंदी रखी हुई है तो शराब आमतौर पे नहीं मिलता है, ठीक, ये बातें कहा जाता है, ठीक, लेकिन कम से कम सरकारी रेट से जब सरकार के द्वारा जब बेचा जाता था, जब अलाउ था, तो कम से कम बिहार को उससे फायदा होता था, जो रेवेन्यू है उसका फायदा होता था। लेकिन अब जो है सरकार ने शराबबंदी लागू की है और सरकार शराबबंदी लागू करने में पूरी तरह विफल है, क्योंकि शराब जो है वो मिलती ही है, ठीक, इस तरीके की बातें जो है वो कहते नजर आए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि शराबबंदी करके सरकार शराब के व्यवसायियों को संरक्षण दे रही है, यानी कि शराबबंदी कहने के लिए, लेकिन शराबबंदी है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी जो है वो लागू रहनी चाहिए, और नहीं तो उससे भी खतरनाक नशा जो है वो चरस और गांजा का है, जो पीढ़ियों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बर्बाद कर देगा। यानी कि आईपी गुप्ता तो कल आपको हम खबर बतेबे किए थे कि आईपी गुप्ता सदन में सूखे नशा पर आवाज उठाया। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में भाई सच्चाई है, इतना सूखा नशा चालू हो गया है, 10 साल के बच्चा, 20 साल के बच्चा, लड़की हो लड़का हो, स्टेशन पे आप चले जाइए, स्टेशन आपको जाने का मन नहीं करेगा। अगर आप अपने परिवार के साथ में जा रहे हैं तो क्या हम बोले, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम सरकार से यही हम कहेंगे, सूखा नशा भी बंद कीजिए। खैनी हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, दारू हो, गांजा हो, चरस हो, सब बंद कीजिए, तब जाकर के बिहार सुधरेगी सरकार। आप बंद करवा दीजिए। तो चलिए, हमने आपको सब कुछ बताया इस खबर में। तेजस्वी यादव बिहार आते हैं, किस प्रकार से नीतीश कुमार पर गरजे हैं, शराबबंदी को लेकर क्या कुछ अपडेट है वो भी हमने आपको दिया है, और कांग्रेस कैसे खुद को फिर से मजबूत करने में लग गई है, सब कुछ हमने आपको बताया है। और अगले ही खबर के लिए हमारे साथ बने रहे ऐसे ही। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167
700